नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक जो है ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टॉपिक लिखा हुआ है रामसर स्थल। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग 3 बिंदु पे देख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो है ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, चर्चा में क्यों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रामसर स्थल क्या है। ठीक है, ये होता क्या है रामसर स्थल। और थर्ड जो है भारत में रामसर स्थल। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें स्टैटिक्स पार्ट भी इसका कवर करते चलेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है उसमें करंट के साथ साथ उसके स्टैटिक्स पार्ट्स का भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों को देखते चलेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में बिहार के 2 नए स्थल, बिहार के 2 स्थलों को रामसर स्थल या साइट घोषित किया गया है। ठीक है, किया गया है, जिससे इनकी संख्या जो है पहले 91 था, 2 और अभी घोषणा हुई है तो बढ़ के कितना हो गया टोटल 93 टोटल साइट सब हो गया है। ठीक है, तो बिहार के 2 स्थलों को, ठीक है, अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, ये 2 साइट्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है गोकुल जलाशय और दूसरा जो है उदयपुर झील है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो चर्चा में ये इसलिए था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि रामसर साइट क्या होता है, रामसर स्थल क्या होता है। ठीक है, तो रामसर स्थल क्या चीज है। ठीक है, तो आप लोग एक डेट याद रखिए। ठीक है, 2 फरवरी 1971। ठीक है, यहाँ जो है इस दिन को ईरान के रामसर शहर में, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था। ठीक है, जहाँ पे आर्द्र भूमि का संरक्षण और उसके बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग को लेकर एक यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। इसी को रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे बैठक हुआ था, ये बैठक जो हुआ था ये हुआ था ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, ईरान के रामसर शहर में ये बैठक हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, यहाँ पे आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को पता भी है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बैठक तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन इसको लागू हुआ था, लागू कब किया गया था? लागू हुआ था इसका 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, और भारत जो है, भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था इसमें 1 फरवरी 1985 को भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो यह मुख्यतः जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या चीज होता है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड, ठीक है, ये क्या चीज होता है? ठीक है, तो नमी या दलदली क्षेत्र को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं या वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, ये नमी या दलदली क्षेत्र क्या होता है कि भूमि और जल का बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, यह जो क्षेत्र होता है यह पानी को शुद्ध करता है और पानी में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अलग करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रकृति का किडनी भी कहते हैं या पृथ्वी का गुर्दा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? गुर्दा का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो है गुर्दा का क्या कार्य है? रक्त को शुद्ध कराना। तो यहाँ पे पानी का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति का किडनी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए प्रकृति का किडनी किसको कहते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, या पृथ्वी का गुर्दा। ठीक है, हम लोग वेटलैंड को कहते हैं, आर्द्र भूमि को कहते हैं। ठीक है, यह जो क्षेत्र होता है यह वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। ठीक है, तो जल से घिरे रहने के कारण यहाँ पे क्या होता है? बहुत उपजाऊ भूमि होता है ये, और यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, ये आर्द्र भूमि को के क्षेत्र को हम लोग बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भोज भाज्य का माने जो फूड चेन होता है वो सबसे ज्यादा विकास यहाँ पे होता है। यहाँ पे विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, जीव जंतु सब यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जैव विविधता का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये आर्द्र भूमि जो होता है ये जल को शुद्धिकरण के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण के संरक्षण में ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र को हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया पहला दलदलीय भूमि वाला क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? झीलें आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर लैगून आ जाएंगे,
लेगून झील जो बनते हैं, तालाब आ जाएंगे, डेल्टाई क्षेत्र आ जाएंगे, और प्रवाल भित्ति आ जाएंगे, प्रवाल भित्ति आ जाएंगे, ईटीसी ईटीसी, ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये भारत में कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया भारत का नक्शा, ठीक है। तो एक तो आपका जो देख रहे हैं कोस्टल एरिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो कोस्टल एरिया वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। एक हिमालय का जो तराई वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ये क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। एक जो डेल्टाई वाला जो क्षेत्र है, जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ भी ये क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आर्द्र भूमि से रिलेटेड क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत में रामसर स्थल। मेरा ये पूरा डीपली पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि कहीं से भी क्वेश्चन बने। जैसे अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है अक्टूबर में शायद, तो एक क्वेश्चन तो श्योर है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। और पीसीएस जब एग्जाम पूछता है तो गहराई से पूछता है, छिछले तरीके से नहीं पूछता है। तो इसलिए मैं पूरे गहराई से पढ़ा रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोग करके आएंगे, ठीक है। तो भारत में रामसर स्थल, ठीक है। तो अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है, पहले 91 था, 2 अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, 27 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो ये 2 ऐड हुए हैं, तो अब संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 93 हो गई है, ठीक है। ये 2 जो नए स्थल अभी ऐड हुए हैं वो स्थल बिहार से हैं, ठीक है, बिहार के स्थल हैं, ठीक है। ये 2 कौन कौन से स्थल हैं, पहला तो है आपका गोकुल जलाशय, ठीक है। और ये गोकुल जलाशय है कहाँ पे, इसको भी आप लोग जानते चलिए, ये है बक्सर में। और दूसरा जो स्थल है वो है उदयपुर झील। और ये उदयपुर झील कहाँ पे है, ये है पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। इसके साथ ही बिहार में अब टोटल 5 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। तो 3 पहले था, 2 अभी ऐड हुआ है, तो टोटल कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अब टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, तो 5 हो गई है, ठीक है। पांचों का आप लोग नाम बता सकते हैं क्या, पहले वाला 3 कौन था, आइए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो है कांवर ताल झील, ठीक है, कांवर ताल झील, ठीक है, ये है बेगूसराय में, ठीक है। ये 2020 में बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है। कहाँ है, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है कांवरताल झील, ठीक है। ये है कहाँ पे, बेगूसराय में। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और दूसरा जो है नागी झील, ये कहाँ पे है, ये है जमुई में। ये कब ऐड हुआ है, 2024 को। और एक है नकटी झील, ठीक है, इसको कब ऐड किया गया था, तो ये भी जमुई में है, इसको भी 2024 में शामिल किया गया था। तो 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए बिहार से रामसर साइट, ठीक है। तो भारत में अब कितने हो गए, 93 हो गए, ठीक है। तो
91 जो हुआ था जून में, आप लोगों को पता है कि जून में भी राजस्थान से 2 साइट्स ऐड हुए थे, ठीक है। तो इसके पहले 89 था। 90 और 91 कौन कौन से थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो खींचन था और दूसरा कौन सा था, 1 मिनट, ठीक है। और मेनार था, ठीक है। ये 2 जो साइट्स जो हैं वो राजस्थान के ऐड हुए थे। तो टोटल जून तक कितना हो गया था, 91। अब सितंबर में कितना हो गया है, 93, ठीक है। तो यहाँ तक लो हम तो देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि 93 रामसर स्थल के साथ ही भारत जो है एशिया का प्रथम देश बन गया है रामसर स्थलों की संख्या में, ठीक है। लेकिन विश्व में जो है भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। ये एशिया में प्रथम स्थान, ठीक है। लेकिन विश्व में थर्ड स्थान पे है, ठीक है, स्थान पर है रामसर स्थलों की संख्या के मामले में। तो पहले स्थान पे कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये 176 स्थल है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। दूसरा जो है वो मैक्सिको है, यहाँ पे 144 स्थल है, ठीक है। और भारत जो है एशिया में प्रथम स्थान पे है और विश्व में थर्ड स्थान पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख ले थोड़ा सा, तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, सर्वाधिक रामसर स्थल, ठीक है, ये किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। कितनी संख्या है, टोटल 20 साइट्स है, ठीक है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो सर्वाधिक तो तमिलनाडु में है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे जो है वो अपना यूपी है। कितना है, यहाँ पे 10 स्थल है, ठीक है, 10 साइट्स शामिल है यूपी से, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। ये कहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यह है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो ये है रेणुका झील। कहाँ पे, यह रेणुका अभयारण्य का रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र कह सकते हैं। कहाँ पे ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है कहाँ पे है,
ये सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल, तो सबसे पहला रामसर स्थल जो है ये है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है, तो ये आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी चर्चा कर लिया कि आर्द्रभूमि क्या होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में कितने आर्द्रभूमि है और उसका स्टैटिक्स पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कि मेरा प्रयास ये कैसा रहा। ठीक है, और आप लोग इसको रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, कि आने वाले जो एग्जाम है, चाहे बिहार से में हो या यूपी पीसीएस का जो एग्जाम लगा हो, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।